एक दिन शिवजी धरती पर सब्जी लेने आए और सबको हंसी भी आई, आशीर्वाद भी मिला। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो दिन जब स्वयं महादेव धरती पर सब्जी खरीदते उतर आए। ये कथा जितनी आपको हंसाएगी उतनी ही आपकी आत्मा को स्पर्श करेगी। तो नमस्कार, मैं सपना शर्मा। आज की कथा ऐसी है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी दिव्य और मनोरंजक कहानी जिसमें शिव और पार्वती माता का प्रेम, उनकी सरलता और भक्ति का अद्भुत चमत्कार छिपा है। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज की यह कथा आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और अंत में आपके दिल को महादेव के चरणों में झुका भी देगी। कैलाश पर्वत की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। गणेश जी बर्फ के गोले से खेल रहे थे, कार्तिकेय भाले से खेल रहा था और माता पार्वती रसोई में व्यस्त थी। शिवजी गहरे ध्यान में थे, पर आज उनकी आंखें थोड़ी जल्दी खुल गईं। उन्होंने देखा पार्वती माँ थोड़ी परेशान हैं। शिवजी ने पूछा, देवी आप चिंतित क्यों हैं? पार्वती माँ बोली, स्वामी सब्जियाँ कम पड़ गईं। मैं चाहती हूँ आज परिवार के लिए कुछ अलग बनाऊं, पर कैलाश में सब्जी कहाँ से आए? गणेश जी बोले, माँ हिमालय के नीचे धरती पर बहुत बाजार होते हैं, वहीं से मंगवा लो। पार्वती मुस्कुराई और बोली, बेटा भेजा किसे जाए? नंदी तो घास देख लेता है, पर सब्जी पहचान पाएगा या नहीं? शिवजी उठे और बोले, देवी आज मैं चलता हूँ सब्जी लाने। पूरा कैलाश सन्न रह गया। गणेश जी के हाथ का बर्फ का गोला गिर गया। कार्तिकेय ने भाला गिराया। नंदी चौंक कर मुंह खोले देखते रह गए। पार्वती माँ बोली, स्वामी आप और सब्जी? शिवजी मुस्कुराए, देवी यह भी तो घर का ही काम है, और पति पत्नी के काम में हाथ ना बटाए तो उससे बुरा कौन। चलो आज धरती के बाजार का अनुभव लेते हैं। शिवजी ने अपनी जटाओं को बांधा, बागंबर ठीक किया, त्रिशूल को नंदी को पकड़ाया और हाथ में एक टोकरी उठाई। कैलाश का पूरा परिवार देख रहा था, जैसे किसी देवता ने पहली बार नाश्ता करने की इच्छा जताई हो। शिवजी पृथ्वी पर उतरे। हिमालय की ढलानों से उतरते हुए वे एक छोटे पहाड़ी गांव में पहुंचे, जहां रोज एक रंगीन सब्जी मंडी लगती थी। बाजार में विक्रेता अपने अपने तरीकों से आवाज़ लगा रहे थे, आलू ले लो, टमाटर ले लो, ताज़ी पालक एकदम खेत से निकली हुई, दाम बाद में देंगे, पहले चख लो। शिवजी जैसे ही बाजार में दाखिल हुए, पूरा बाजार शांत हो गया। लोग चौंक कर पूछने लगे, ये कौन है? कोई साधु है, कोई योगी है या कोई राजा? एक छोटे बच्चे ने देखा और अपनी माँ से बोला, माँ देखो भगवान जैसे दिखते हैं। शिवजी मुस्कुराए, बेटा भगवान तो तुम्हें ही कहते होंगे, मैं तो बस सब्जी लेने आया हूँ। सब लोग हंस पड़े। शिवजी सबसे पहले एक बूढ़े सब्जी वाले के पास पहुँचे। वह गरीब था पर दिल से श्रद्धावान था। शिवजी बोले, भैया थोड़ा लौकी देना। सब्जी वाला बोला, बाबा यह लौकी ताज़ी है, लेकिन सब दाम बता दो, फिर जितनी चाहिए ले जाओ। शिवजी ने भोलेपन से पूछा, दाम वो क्या होता है? सब लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। शिवजी मुस्कुराते रहे। उनकी मुस्कान में इतना अपनापन था कि कोई भी उन्हें डांट नहीं सकता था। वह गरीब सब्जी वाला बोला, बाबा आप तो साधु लगते हो, आपकी आंखों में सच्चाई है, ले जाओ जितनी सब्जी चाहिए,
पैसे मत दो। शिवजी ने पूछा, क्या इससे तुम्हें घाटा नहीं होगा? वह बोला, मेरी दुकान पर रोज बड़े बड़े लोग आते हैं, पर एक भी मुस्कान नहीं देते। आपने पहली बार प्यार से बात की, यही मेरे लिए दाम है। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी दुकान हमेशा फलती फूलती रहे। शिवजी आगे बढ़े। सब्जी खरीदते समय कई लोग उनसे दाम घटाने की कोशिश कर रहे थे। बाबा, ये तो महंगा मत लेना, ये लो, कम मैं दे देती हूँ। शिवजी हर किसी से इतनी सरलता से बात कर रहे थे कि उन्हें सब दिल से सम्मान दे रहे थे। एक जगह एक महिला पालक बेच रही थी। उसकी बेटी बीमार थी और वह इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रही थी। शिवजी ने पूछा, बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? वह बोली, बेटी कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर बहुत पैसे मांगते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। शिवजी ने उसकी बेटी के सिर पर हाथ रखा और बच्ची मुस्कुराने लगी। उसकी सांसें ठीक होने लगीं। चेहरा लाल गुलाबी होने लगा। महिला रो पड़ी। बाबा, आपने कौन सी दवा दी? शिवजी बोले, प्यार, थोड़ा सा ईश्वर का स्पर्श और थोड़ा सा विश्वास। महिला उनके पैरों में गिर गई, पर शिवजी ने उसे उठाकर कहा, बहन, बेटी अब ठीक रहेगी, बस उसे स्नेह देना। अब टोकरी भर चुकी थी। लौकी, पालक, आलू, बैगन, हरी मिर्च सब था। शिवजी लौटते हुए गांव के बच्चे के साथ हंसते खेलते चल रहे थे। कोई उनका बागंबर पकड़ लेता तो कोई उनके गले का सांप सहलाने की कोशिश करता। कोई पूछता, बाबा, आप कौन हो? शिवजी बस मुस्कुरा देते, मैं बस तुम्हारा अपना हूँ। जब शिवजी कैलाश पहुँचे, पार्वती ने टोकरी खोली और आश्चर्य से बोली, स्वामी, ये सब्जियाँ इतनी ताज़ी, इतनी सुंदर, इतना अच्छा तो स्वर्ग के बागों में भी नहीं मिलती। गणेश जी बोले, पिताजी, कहीं आप धरती पर चमत्कार तो नहीं कर आए? शिवजी हंस दिए, गणेश, मैं तो बस सब्जी खरीदने गया था, बाकी सब तो तुम्हारे भक्तों का प्रेम था। पार्वती माँ ने खाना बनाया और शिवजी को पहला निवाला परोसा। शिवजी बोले, देवी, आज का भोजन वाकई दिव्य है। पार्वती मुस्कुराई, स्वामी, जब सब्जियां आपने खरीदी हो तो खाना स्वादिष्ट कैसे ना होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान चाहे कितने भी महान क्यों ना हो, उनका हृदय हमेशा सरल, विनम्र और प्रेम से भरा होता है। और जब हम प्रेम से किसी की मदद करते हैं तो भगवान उसी रूप में हमारे जीवन में प्रकट होकर हमारी परेशानियां दूर करते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपना भजन स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए अगली आपको कथा कौन सी चाहिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। शुभ सोमवार।